मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। मैं समझा चाहिए घर की लाइट हमारी डिम थी उस वक्त, एसी चालू थी, डिम लाइट थी, पर्दा खींचा हुआ था, मैं आराम से वहाँ बैठा था। मैं सोचा कि ये छत का कुछ हिस्सा गिर गया या कोई कुछ एसी वगैरह गिर गई, तो मैं आके आपके पीछे में लाइट चालू किया कि भाई हुआ क्या। भला छत तो अपनी जगह पे, बाद में निगाह पड़ी कि इस जगह पे पत्थर पड़ा था, ये इस पे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो अब ये पत्थर देखा तो मैं सोचा, फिर पर्दा में जो खींचा तो देखा कांच सारे गिरे हुए है, कांच फूटा हुआ, तो मैं समझ गया कि बाहर से किसी ने ये हमला किया। तो मैं सोचा कि ये टेरिस पे तो कोई आ नहीं सकता, नीचे से कोई किया होगा। तो मैं बच्चे को आवाज़ दिया, बच्चा आया, तो मैं मतलब सोचा नीचे जाऊँ। मैं सोचा कि जब अगर ऊपर आदमी हमला कर सकता है तो मैं नीचे अकेले जाना मेरा बेहतर नहीं। 2-4 मिनट में सोचा, लेकिन दिल नहीं माना। मैं तुरंत वैसे जैसे था स्लीपर पहना और नीचे भाग के गया, तो वहाँ कोई दिखा नहीं। हम लोग गेट पे ही रुक गए कि आगे बढ़ोगे हो सकता है कोई वैसी है, अगर इसी ताड़ में है कि भाई पत्थर मारो नीचे आएगा तो अपने देखेंगे। तो मैं थोड़ा खामोश हो गया और कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, ECP साहब को फ़ोन किया, अदर लोगों को फ़ोन किया, तो लोग आ गए। फिर हम लोग बाहर गए कि ये पत्थर का हमला कहाँ से हो सकता है, तो लोग अपनी अपनी राय रखते, यहाँ से होगा वहाँ से होगा। फिर पुलिस आई कुछ देर के बाद, तो सब इसमें होते करते 4 बज गया। और आज संडे था, अभी सुबह ECP साहब वगैरह आए थे दोपहर में, और CC कैमरा वगैरह देख रहे हैं। उसमें हमारी बहुत सारे लोगों ने मदद की। रात में हाजी अरफात साहब बार बार फ़ोन करते रहे, और ECP वगैरह के भी कंटेक्ट बने रहे। लोकल लोगों ने भी, सैयद अली, शमीम भाई, अदर लोग भी फ़ोन करते रहे, और सभी लोग पहुँचे जो सुने। तो अब देखिए पुलिस का क्या करती है। अब हम तो किसी को कह नहीं सकते, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं किसी से इतनी बड़ी कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला करे या ऐसी हरकत करे। अब वो पुलिस देखिए कहाँ तक पहुँचती है, और पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद, CC कैमरा खंगालने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। सबसे पहले आपने किसका सहारा लिया? एक कॉल किया था, आपने कहा कि अपने कई लोगों को कॉल किया। हाँ, तो सहारा किसका? सबसे पहले आपके दरवाजे पे सहारा देने वाला कौन मिला नीचे? हाँ, नीचे मुझे जो है, सही बात है, तो मैंने ECP साहब को फ़ोन किया, तो सो चुके थे रात में, लेकिन उनकी कॉल आई 2 मिनट के बाद। उन्होंने कहा कि 100 नंबर पे आप कॉल कीजिए। और अभी मोहरा में कौन है स्टाफ मुझे तो याद नहीं है, और जो आए उससे मेरी बात कराई, और बाहर मत निकलिए आप, मैं देखता। तो सबसे पहले गेट पे या फिर हाँ, यहाँ सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए हमको जो है अनवारुल हक को मैंने कॉल किया। अनवर सहारा सबसे पहले उन्होंने दिया। वो बेचारा हाँ खाना वाना खा रहा था, तो भाग के आया, और वो थोड़ा सा कि महमूद साहब के चलिए देखते हैं कहाँ कैसे। और फिर वो एक्सेलेंस क्लास के बच्चे, भतीजे, हमारे बच्चे तो बाहर थे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये सारे लोग अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हुए, और उसके बाद अनवर भाई के साथ में हम लोग बाहर निकले। क्या चर्चा हुआ उस वक्त की इस तरह से? आप लोगों के ज़हन में है कि भाई ये आपकी किससे दुश्मनी है या कौन कर सकता है, मतलब भी मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा अंदाज क्या है? उस वक्त नहीं बोल पाए तो अभी बताइए, क्योंकि अब आपके घर पर आ गई। घर पे आगे बेटा, वही तो कल से मैं सोया नहीं हूँ, ज़हनी तौर पे बहुत तनाव में हूँ, बच्चे भी तनाव में हैं कि ऐसा कौन सी मेरी दादी दुश्मनी है, किसी को कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि मेरे घर तक हमला किया, और इसमें किसका हाथ है, कौन कर सकता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए कि मेरी इस लेवल की दुश्मनी नहीं कि मेरे घर पे हमला करे कोई। जिसके आप कंधे से कंधा लगा के खड़े रहते हो, सदरुद्दीन खान सह्याद्री फाउंडेशन से आप पोस्ट होल्डर भी हैं और सुबह शाम रहते हो, उन्हीं के ऊपर पिछले महीने में हमला हो गया था। तो अब सिक्योरिटी क्या बढ़ाई है उन्होंने, सदरुद्दीन खान ने? हाँ, उन्होंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ाई है, और उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले, सुबह भी फ़ोन आया, और सारे लोगों को भेजे भी, वो शायद अभी घर पे भी आने वाले हैं, और बोले कल अपने जो है कमिश्नर साहब वगैरह से मुलाकात करके इसकी मांग करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हमारी सिक्योरिटी कैसे होगी। तो हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं आपके जैसा, सब परेशान हैं, सब फिक्रमंद हैं कि भाई ये कैसे हुआ। अब तो आने वाले वक्त में क्या सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास आती है, जैसे कि सदरुद्दीन खान ने भी अपनी बुलेट प्रूफ ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए कार में। तो आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी। बेटा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत ज़मीनी आदमी हूँ, और मेरी वो हैसियत नहीं कि मैं अपने पर्सनल उससे जो है सिक्योरिटी रख सकूँ, या पर्सनल कोई कांच या कोई कार इस लेवल की रख सकूँ जो मुझे सेव कर सके। बस अल्लाह की ज़ात और दोस्तों की और माँ बाप की, आप लोगों की दुआएं हैं जिससे हम सेफ रहेंगे, और उसी से वही मेरा सहारा है। अल्लाह मेरी हिफाजत करे। क्योंकि मैं पर्सनल कोई, मैं बजाते खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता हूँ जिससे मैं सेफ रहूँ बजाहिर। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जैसे कि आपने देखा
कि सेफ्टी के लिए बहुत सारे होते हैं कि जिम्मेदार होते हैं। एसीपी डीसीपी कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हम 24/7 आपकी खिदमत में है। तो ऐसा मुमरा शहर के अंदर भी आपने देखा कि आज पहली बार आपके घर के ऊपर पथराव हो गया। जी बेटा, मैं 89 से मुमरा में हूँ, ये बात सही है। मुमरा शहर को बसाने वाले लोगों से मैं, आपने सही कहा, मेरे सामने आप लोग पैदा हुए और बड़े हुए, और ये मुझे फ़िक्र है कि सही बात है, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी, हमने इस शहर को पूरी ज़िंदगी खपा दी और हम खुद आज सेफ नहीं हैं। और मैं किस मुँह से और कैसे कहूँ कि साहब हमको सिक्योरिटी दी जाए या हमारी हिफाजत की जाए। तब भी आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के दुआओं से मैं यही चाहूँगा कि मुमरा या हुकूमत या यहाँ का पुलिस अमला कम से कम मुजरिम को मेरे सामने ला के खड़ा करे, उसके तय तक जाए कि हमला कराया कौन, किया कौन और क्यों किया। क्या वजह हो सकती है, क्योंकि और भी लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में, आप ही का घर क्यों चुना? ऐसा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा से 10 लोगों में उठता बैठता हूँ, सभी से ताल्लुकात हैं, लोगों का आमद रफ्त रहती है, आप भी जानते हैं। अब वो किसी को हो सकता है अच्छी ना लगी हो, और तो इससे मुझे नहीं समझ में आता है कि मैंने किसी से कोई मेरा लेन देन, कोई पर्सनल दुश्मनी। अब इस पथराव के बाद में आपने कहा कि 10 लोगों से मैं मिलता हूँ, तो अब 10 के 20 होंगे या फिर 10 के 5 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर तक आ गई बात? नहीं, अभी तो इस वक्त तो ये बात सही है कि हम थोड़ा सहमे हुए हैं और हर आदमी हमको ऐसे लग रहा है कि पत्थर लिए हमारे लिए खड़ा, इसलिए मैं सबको अपना दोस्त समझ रहा हूँ। और मेरे घर पे पत्थर आया और आप देखिए कितनी प्लानिंग से आया, तो इंसानी फितरत है, मैं ज़हनी तौर पे तो उससे थोड़ा मुतासिर हूँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे और एक उससे है कि ठीक है, जो कुछ होगा मेरे मुकद्दर में जो होगा, अल्लाह जो करेगा वही होगा। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, और आप सबका साथ रहेगा और लोगों की दुआएं मेरे साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा।